ईरान इस समय रूस से बेहद नाराज है। ईरानी विश्लेषक और पूर्व अधिकारी खुलकर कह रहे हैं कि रूस ने जो SU-35 फाइटर जेट देने का वादा किया था वो आज तक नहीं दिए, और ये नाराजगी इसलिए और भी बढ़ गई है क्योंकि इजराइल ने हाल ही में ऑपरेशन राइजिंग लायन नाम से जून 2025 में जबरदस्त एयर स्ट्राइक की, जिससे ईरान की पहले से ही कमजोर एयरफोर्स लगभग खत्म हो गई। F-14 टॉमकैट, F-4 और MiG-29 जैसे पुराने फाइटर प्लेन तबाह हो गए। अब ईरान के पास आसमान में अपनी रक्षा करने के लिए लगभग कुछ भी नहीं बचा है। इस हालत में SU-35 जैसे एडवांस मल्टी रोल फाइटर जेट ईरान की ताकत को काफी हद तक बढ़ा सकते थे, लेकिन रूस ने न केवल इन्हें डिलीवर नहीं किया बल्कि भारत को SU-35M के 117 यूनिट्स ऑफर किए और SU-57 जैसे 5th जनरेशन फाइटर जेट की टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर के साथ को प्रोडक्शन तक की पेशकश की। ईरान के पूर्व न्यूक्लियर वार्ताकार सैयद हुसैन मौसावियन ने भी ट्विटर पर अपनी नाराजगी जाहिर की और कहा कि रूस ने न ही SU-35 दिए न S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, जबकि ईरान ने रूस को यूक्रेन जंग में सपोर्ट करते हुए 1700 से ज्यादा शाही ड्रोन सप्लाई किए हैं, लेकिन बदले में रूस से उन्हें केवल वादे और इंतजार मिला है। ईरान का कहना है कि रूस ने भारत के साथ तो 1962 से ही गहरी मिलिट्री पार्टनरशिप शुरू कर दी थी। MiG-21 का टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर करके भारत को स्वदेशी फाइटर प्रोडक्शन में सक्षम बना दिया था, जिससे भारत ने 700 से ज्यादा MiG-21 खुद बनाए। फिर SU-30 MKI, ब्रह्मोस और अब SU-57 जैसे एडवांस प्रोजेक्ट्स भी भारत के साथ हो रहे हैं। लेकिन ईरान, जो पिछले कई सालों से रूस का सपोर्ट कर रहा है, आज भी पुराने अमेरिका और सोवियत जमाने के फाइटर प्लेन्स पर निर्भर है। ईरानी एक्सपर्ट्स मानते हैं कि रूस का ये रवैया इसलिए है क्योंकि वो इजराइल और पश्चिमी देशों से अपने रिश्ते खराब नहीं करना चाहता। इसी वजह से वो ईरान को ऐसे एडवांस हथियार देने से कतराता है जो वेस्ट को नाराज कर सकते हैं। एक ईरानी एनालिस्ट ने कहा कि तुम हाथ से धक्का नहीं दे सकते जब तक तुम अब भी वेस्टर्न मास्टर्स के कंट्रोल में हो, यानी रूस की खुद की पॉलिसी पश्चिमी दबाव से आजाद नहीं है। 2023 में रूस और ईरान के बीच SU-35 को लेकर एक डील फाइनल हुई थी। खबरें आई कि नवंबर 2024 में 2 SU-35 जेट डिलीवर हुए भी, लेकिन वो आज तक ईरान की किसी डिफेंस एक्टिविटी में नजर नहीं आए। कुछ रिपोर्ट्स में तो ये भी कहा जा रहा है कि शायद वो जेट रूस ने अल्जीरिया या किसी और ग्राहक को दे दी। इस पूरे मसले में एक चीज साफ है, ईरान खुद को इस्तेमाल किया हुआ महसूस कर रहा है। उसने रूस को हथियार दिए, ड्रोन सप्लाई किए और यूक्रेन जंग में हर तरह से साथ दिया, लेकिन जब उसे जरूरत पड़ी तो रूस ने या तो वादे तोड़ दिए या सिर्फ टाइम पास। इस बीच इजराइल ने केवल 48 घंटे में ईरान की एयरफोर्स को लगभग खत्म कर दिया, जबकि रूस 3.5 साल में भी यूक्रेन में ऐसा कुछ नहीं कर पाया। ईरान के लिए ये वक्त बहुत ही संवेदनशील है। उसकी एयरफोर्स अब भी पुराने अमेरिकन और सोवियत जमाने के फाइटर प्लेन्स पर निर्भर है। नई जनरेशन के फाइटर्स की डिमांड बहुत ज्यादा है, लेकिन सप्लाई नाम की कोई चीज नहीं है। रूस की प्रायोरिटी अब ईरान नहीं बल्कि भारत है, और शायद यही कड़वी सच्चाई है। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में दोस्ती से ज्यादा मायने रखता है जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट।